हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बुक की, जिसे लिखा है डैरियस फोरुग ने। जरा सोचिए, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी दिखती है? सुबह उठते ही फोन उठाना, नोटिफिकेशंस चेक करना, माइंड में अधूरे कामों की लंबी लिस्ट, और हर पल ये डर कि कहीं आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे। दिन भर भागदौड़, लेकिन रात को सोने से पहले यही सवाल, क्या मैंने आज सच में जरूरी कामों पर ध्यान दिया या मैं सिर्फ बिजी रहने का नाटक करता रहा? डैरियस फोरुग हमें यहीं पर रोकते हैं। वे पूछते हैं कि क्या आपने कभी ठहर कर यह सोचा है कि आपकी एनर्जी कहां खर्च हो रही है? क्या आप सच में उन चीजों को चुन रहे हैं जो आपकी हैप्पीनेस और ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती हैं, या आप बस दुनिया की दौड़ में अंधाधुन भागे जा रहे हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन असलियत यह है कि कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादातर हमारी चॉइसेस से आती है। हम हर आवाज पर ध्यान देना चाहते हैं, हर ओपिनियन का जवाब देना चाहते हैं, हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना चाहते हैं, और इसी चक्कर में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लैरिटी खो देते हैं। फोरुग इस किताब में एक टाइमलेस प्रिंसिपल याद दिलाते हैं। जिंदगी का स्तर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किन चीजों पर फोकस करना चुनते हैं। अगर आपका ध्यान हर छोटी डिस्ट्रैक्शन पर है तो आपकी एनर्जी बिखर जाएगी, लेकिन अगर आप सिर्फ वही चुनते हैं जो आपके लिए मीनिंगफुल है, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपका इनर पीस, तो बाकी सब अपने आप सेकेंडरी हो जाता है। इमेजिन कीजिए, आप हर दिन ये रूल फॉलो करें कि मैं सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान दूंगा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। बाकी सब नेगेटिव न्यूज, एंडलेस स्क्रोलिंग, दूसरों की अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस को साइड में रख देंगे। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपका माइंड हल्का हो गया है, स्ट्रेस कम हो गया है और जिंदगी ज्यादा सिंपल और पर्पसफुल हो गई है। फोरुग कहते हैं कि फोकस करने का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना नहीं है, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करना है। ये क्लैरिटी तभी आती है जब हम खुद से ये टफ सवाल पूछते हैं कि क्या ये सच में जरूरी है, क्या ये मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, या मैं सिर्फ आदत और फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से इसे कर रहा हूं। इस किताब में वो स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पिरेशन लेकर बताते हैं कि हर इंसान को यह समझना होगा कि कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। वेदर, दूसरों की राय, फ्यूचर आउटकम्स, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड और हमारे डेली चॉइसेस पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। और यही चॉइसेस तय करती हैं कि हम क्योटिक दुनिया में शांति से जीते हैं या हमेशा रेस्टलेस रहते हैं। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी से अनावश्यक शोर को हटा दें और सिर्फ उस पर ध्यान दें जो आपके लिए सच में मायने रखता है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? शायद पहली बार आप ये पाएंगे कि हैप्पीनेस बाहर नहीं बल्कि आपके फोकस में छिपी है। यही मैसेज फोरुग इस किताब के हर पन्ने पर दोहराते हैं। जिंदगी छोटी है, उसे उन चीजों पर बर्बाद मत कीजिए जो सच में इंपॉर्टेंट नहीं है। फोकस वहीं करें जहां से लॉन्ग टर्म पीस और फुलफिलमेंट मिल सके। और अब इस जर्नी को हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे, जहां हर इंसाइट हमें यह सिखाएगा कि किस तरह से हम अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करें, डिस्ट्रैक्शन से बचें और एक पर्पसफुल लाइफ की तरफ बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली सीख से। डैरियस फोरुग कहते हैं कि क्लैरिटी तभी आती है जब हम कंट्रोल और नॉन कंट्रोल के बीच फर्क करना सीखें। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियां वहीं से पैदा होती हैं जब हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं होती। इमेजिन कीजिए, एक इंसान ट्रैफिक जैम में फंसा है। वो बार बार घड़ी देख रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है, लेकिन ट्रैफिक उसके कंट्रोल में नहीं है। वो चाहे जितना गुस्सा करे, हालात नहीं बदलने वाले। अब सोचिए, अगर वही इंसान इस टाइम को ऑडियो बुक सुनने, सोचने या शांत रहने में इस्तेमाल करे तो उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा और उसका दिमाग प्रोडक्टिव रहेगा। यही फर्क है कंट्रोल पर फोकस करने और नॉन कंट्रोल पर एनर्जी वेस्ट करने में। डेली लाइफ में हम सब यही मिस्टेक करते हैं। किसी की राय से परेशान होना, बॉस के मूड से परेशान होना, या फिर सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर दुखी होना। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारी मेहनत, हमारा दृष्टिकोण और हमारा रिस्पॉन्स है। फोरुग कहते हैं कि जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं सिर्फ अपने चॉइसेस पर अथॉरिटी रखता हूं, तो आधा स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाता है। इस पर्सपेक्टिव शिफ्ट को स्टोइक्स कहते थे, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, और यही क्लैरिटी हमें फोकस सिखाती है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल तरीका है, हर दिन खुद से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर आंसर है हाँ, तो एक्शन लीजिए। अगर आंसर है नहीं, तो उसे छोड़ दीजिए और एनर्जी बचाइए।
तो पहली सीख हमें यही बताती है, अपना ध्यान उसी पर लगाइए जो आपके कंट्रोल में है, बाकी सब कुछ छोड़ देना ही विजडम है। और जब हम ये फर्क समझना शुरू कर देते हैं तो अगली सीख हमें ये दिखाएगी कि प्रायोरिटीज डिफाइन करना क्यों जरूरी है और किस तरह जिंदगी सिंपल होते ही मीनिंगफुल भी बन जाती है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि कंट्रोल सिर्फ हमारी चॉइसेस और एक्शंस पर है, तो अगला सवाल उठता है, इन चॉइसेस में से कौन सी सच में महत्वपूर्ण है? डेरियस फरूख कहते हैं कि ज्यादातर लोग लाइफ में परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज अनडिफाइंड होती हैं। जब प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होती तो हर छोटी डिमांड अर्जेंट लगती है और हर डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्टिव। नतीजा ये होता है कि एनर्जी बिखर जाती है और पर्पस खो जाता है। सोचिए, एक दिन में आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे कि इन घंटों को कहां लगाना है, तो दुनिया आपके लिए डिसाइड कर लेगी। फोन नोटिफिकेशंस, रैंडम इन्विटेशंस, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर लेंगे। फरूक हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी शॉर्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर मोमेंट एंग्शियस होकर स्पेंड करना चाहिए, बल्कि ये कि हमें वाइजली चूज करना चाहिए कि किस में इन्वेस्ट करना है। हेल्थ, फैमिली, लर्निंग, क्रिएटिव वर्क, ये वे एरियाज हैं जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन लाते हैं। लेकिन जब हम इन पर फोकस करने के बजाय छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में फंस के रहते हैं, तो हमें लगता है कि टाइम हमेशा कम है। एक प्रैक्टिकल तरीका फरूक बताते हैं, हर दिन सिर्फ 3 प्रायोरिटीज चुनिए, 3 से ज्यादा नहीं, चाहे वो वर्क हो, पर्सनल ग्रोथ हो या रिलेशनशिप्स। जब आप 3 चीजों को कॉन्शियसली चुनते हैं तो बाकी सब अपने आप सेकेंडरी हो जाता है, और यही हमें क्लैरिटी और पीस दोनों देता है। इमेजिन कीजिए, आप सुबह डिसाइड करते हैं कि आज आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज हैं, ऑफिस का एक प्रोजेक्ट, 1 घंटे की वर्कआउट और डिनर के वक्त फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। अब दिन भर चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आएं, आप जानेंगे कि आपकी असली जीत इन्हीं 3 चीजों को पूरा करने में है। तो दूसरी सीख हमें यही सिखाती है कि जिंदगी मीनिंगफुल तब बनती है जब हम कॉन्शियसली प्रायोरिटीज चुनते हैं और बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। और दोस्तों, जब प्रायोरिटीज डिफाइन हो जाती हैं, तो अगली सीख हमें यह बताएगी कि डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली कैसे रिड्यूस किया जाए ताकि हमारा फोकस बार बार भटके नहीं। जब प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती है तो अगला कदम है उन चीजों को कम करना जो हमें बार बार भटकाती हैं। डेरियस फरूख कहते हैं कि ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका फोकस हर छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन में बंट जाता है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, अननेसेसरी गॉसिप, एंडलेस ईमेल्स। अगर इन्हें कॉन्शियसली मैनेज न किया जाए तो ये हमारी एनर्जी चूस लेते हैं और हमें हमारी प्रायोरिटीज से दूर कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, आपने सुबह रिजॉल्व किया कि आप आज का पहला घंटा डीप वर्क में लगाएंगे, लेकिन जैसे ही बैठते हैं फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। आप सोचते हैं बस एक बार चेक कर लूं, और इसी चेकिंग में आपका फोकस टूट जाता है। माइंड को वापस ब्रिंग करना इतना आसान नहीं होता। फरूख कहते हैं, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन में फॉल करते हैं तो आप अपनी लाइफ का कीमती हिस्सा गवा देते हैं। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने के लिए हमें एनवायरनमेंट डिजाइन करना होगा। इसका मतलब है फोन साइलेंट पर रखना, अननेसेसरी एप्स डिलीट करना, वर्क स्पेस को क्लटर फ्री रखना और एक क्लियर बाउंड्री बनाना कि कब हम अवेलेबल हैं और कब नहीं। ये बाउंड्रीज हमें डिसिप्लिन देती हैं और हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती हैं। डेली लाइफ में देखिए, जो लोग हर ईमेल तुरंत चेक करते हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन रेयरली प्रोडक्टिव होते हैं। वहीं जो लोग दिन में सिर्फ 2 या 3 बार ईमेल चेक करते हैं वो ज्यादा फोकस रहते हैं और डीप काम पूरा करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली लिमिट किया। तो तीसरी सीख हमें यही बताती है कि डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये फोकस और प्रोडक्टिविटी की बुनियाद है। और दोस्तों, जब हम डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो अगली सीख हमें ये दिखाएगी कि लॉन्ग टर्म फोकस के लिए हैबिट्स और डेली रिचुअल्स कितने पावरफुल टूल्स हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को कम करना हमें क्लियर स्पेस देता है, लेकिन इस एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए हमें जरूरत है सही हैबिट्स और डेली रिचुअल्स की। डेरियस फरूख कहते हैं कि हैबिट्स वो इनविजिबल आर्किटेक्चर हैं जिन पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी होती है। अगर हमारी हैबिट्स वीक हैं तो हमारा फोकस भी वीक होगा, लेकिन अगर हम छोटी छोटी स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बना लेते हैं तो वही हमें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी देती हैं। इमेजिन कीजिए, आप हर सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करते हैं,
ये सिंपल हैबिट लगती है, लेकिन ये आपके पूरे दिन का टोन सेट कर देती है, स्कैटर्ड, रिएक्टिव और अनफोकस्ड। वहीं अगर आप वही समय 10 मिनट मेडिटेशन या शॉर्ट जर्नलिंग को देते हैं, तो आपका दिमाग शांत और सेंटर्ड रहता है। पूरे दिन आप डिस्ट्रैक्शन से बेटर तरीके से डील कर पाते हैं। फरहू बताते हैं कि रिचुअल्स हमें एंकर करते हैं, जैसे मॉर्निंग रूटीन, एक्सरसाइज, रीडिंग, मेडिटेशन। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हमारे ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि अब प्रोडक्टिव स्टेट में शिफ्ट होना है। इसी तरह इवनिंग रिचुअल्स, डे का रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड राइटिंग, लाइट रीडिंग, ये हमें रेस्टफुल स्लीप और क्लियर माइंड देते हैं। डेली लाइफ में देखें तो जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग हैबिट्स होती हैं, उन्हें हर दिन विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी रूटीन्स उन्हें खुद गाइड करती हैं। फरहू का कहना है कि विल पावर टेम्पररी है, लेकिन हैबिट्स परमानेंट हैं। जब आप सही हैबिट्स बना लेते हैं तो फोकस एफर्टलेस लगने लगता है। तो चौथी सीख हमें यही बताती है, लॉन्ग टर्म फोकस सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने से नहीं आता, बल्कि स्ट्रॉन्ग हैबिट्स और रिचुअल्स बिल्ड करने से आता है। और दोस्तों, जब हैबिट्स हमें एक स्ट्रक्चर देती हैं, तो अगली सीख हमें ये समझाएगी कि टाइम को कैसे वाइजली मैनेज करें ताकि हम सही कामों पर एनर्जी इन्वेस्ट कर सकें। जब हैबिट्स और रिचुअल्स हमें एक मजबूत ढांचा दे देते हैं, तब अगला सवाल उठता है, उस स्ट्रक्चर में हम अपने टाइम को कैसे एलोकेट करें। दैरियस फरूख कहते हैं कि समय हमारी सबसे कीमती करेंसी है। पैसे को हम संभाल कर खर्च करते हैं, लेकिन टाइम को अक्सर ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। सच्चाई यह है कि पैसा खोकर दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए वाइज टाइम मैनेजमेंट फोकस का सबसे बड़ा हिस्सा है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन 2 घंटे रैंडम स्क्रोलिंग, गॉसिप या अनप्लान्ड टास्क्स में बर्बाद करता है, तो साल भर में ये 700 घंटे से भी ज्यादा हो जाते हैं। इतने समय में वो एक नई स्किल सीख सकता था, किताबें पढ़ सकता था या अपने रिलेशनशिप्स को गहराई दे सकता था। फरूख कहते हैं, आपके फोकस की क्वालिटी सीधा आपके समय के उपयोग पर डिपेंड करती है। एक प्रैक्टिकल तरीका है टाइम ब्लॉकिंग, मतलब दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटना और हर ब्लॉक को एक स्पेसिफिक काम के लिए डेडिकेट करना। जैसे सुबह का ब्लॉक डीप वर्क के लिए, दोपहर मीटिंग्स के लिए और शाम का ब्लॉक लर्निंग या एक्सरसाइज के लिए। जब हम अपने दिन को पहले से प्लान कर लेते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस के लिए जगह ही नहीं बचती। डेली लाइफ में देखें तो सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने टाइम के प्रति इंटेंशनल होते हैं। वे हर चीज को प्लान करते हैं और हर काम को पर्पसफुली करते हैं। इसी वजह से उनका आउटपुट ज्यादा होता है, जबकि वे दिखने में बिजी नहीं लगते। फर्क बस इतना है कि उन्होंने हर मिनट को कॉन्शियसली इन्वेस्ट करना सीख लिया है। तो 5वीं सीख हमें यही सिखाती है, फोकस वही कर सकता है जो अपने समय को वाइजली मैनेज करना जानता हो। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल लाइफ का फाउंडेशन है। और दोस्तों, जब हम अपने समय को सच में वैल्यू देना शुरू कर देते हैं, तो अगली सीख हमें यह दिखाएगी कि एनर्जी मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बिना एनर्जी के फोकस टिकता नहीं। समय को वाइसली मैनेज करना हमें प्रोडक्टिविटी देता है, लेकिन अगर हमारी एनर्जी ही खत्म हो जाए तो बेस्ट टाइम मैनेजमेंट भी काम नहीं करता। डैरियस फरूख्स कहते हैं कि फोकस सिर्फ क्लॉक से नहीं, बल्कि हमारी एनर्जी लेवल से जुड़ा हुआ है। दिन के हर घंटे हमारी एफिशिएंसी एक जैसी नहीं होती। कभी हम नेचुरली शार्प होते हैं तो कभी डल। अगर हम अपने हाई एनर्जी आवर्स को सही कामों में लगाएं तो कम समय में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति सुबह सबसे फ्रेश रहता है, लेकिन वो वही समय ईमेल्स चेक करने या छोटी मोटी चीजों में खर्च कर देता है। नतीजा ये होता है कि जब उसे डीप वर्क करना चाहिए, तब उसकी एनर्जी लो हो चुकी होती है। फरूख्स कहते हैं, सफल लोग वही होते हैं जो अपने एनर्जी पीक्स को पहचानते हैं और उन्हें सबसे मीनिंगफुल कामों के लिए रिजर्व करते हैं। डेली लाइफ का एग्जाम्पल देखिए, अगर आप दोपहर के बाद अक्सर थकान महसूस करते हैं, तो उस समय को हल्के कामों जैसे कॉल्स, एडमिन टास्क्स या कैजुअल रीडिंग के लिए रख सकते हैं। वहीं मॉर्निंग को, जब आपका दिमाग फ्रेश हो, क्रिएटिव वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग या लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए। ये सिंपल शिफ्ट प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकता है। फरूख्स ये भी याद दिलाते हैं कि एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल भी होती है। अच्छी स्लीप, हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हमारी एनर्जी को रिचार्ज करते हैं। वहीं नेगेटिविटी, टॉक्सिक पीपल और ओवरथिंकिंग एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। तो छठी सीख हमें यही सिखाती है कि फोकस टिकाऊ तभी बनता है जब हम अपनी एनर्जी को वाइसली मैनेज करें। समय इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही एनर्जी के बिना वो समय बेकार हो जाता है।
और दोस्तों, जब हम अपने समय और एनर्जी दोनों को अलाइन कर लेते हैं तो अगली सीख हमें यह समझाएगी कि मिनिमलिज्म यानी कम चीजों में जीना कैसे हमारी क्लैरिटी और फोकस को और भी मजबूत बना सकता है। जब हम समय और एनर्जी को सही दिशा में लगाने लगते हैं तब भी एक बड़ी समस्या बनी रहती है, हमारे चारों ओर का बोझ। डैरियस फोरू कहते हैं कि मॉडर्न लाइफ इतनी चीजों से भरी हुई है कि हमारा माइंड लगातार क्लटर में फंसा रहता है। कपड़े, गैजेट्स, नोटिफिकेशंस, कमिटमेंट्स, ये सब मिलके हमारी मेंटल क्लैरिटी को ब्लॉक कर देते हैं। यहीं पर आता है मिनिमलिज्म का प्रिंसिपल। मिनिमलिज्म का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि ये है कि हम सिर्फ वही रखें जिसकी हमें सच में जरूरत है और जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। बाकी अनावश्यक चीजें हटाने से हमारा माइंड हल्का हो जाता है और हमारा फोकस नेचुरली बढ़ जाता है। इमेजिन कीजिए आपका वर्क डेस्क पेपर्स, केबल्स और रैंडम चीजों से भरा पड़ा है। ऐसे माहौल में डीप फोकस करना लगभग इम्पॉसिबल है। वहीं अगर वही डेस्क क्लीन हो और सिर्फ जरूरी टूल्स हों तो आपका दिमाग इंस्टेंटली काम और सेंटर्ड महसूस करेगा। डेली लाइफ में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। जब हमारे पास बहुत सारे क्लोथ्स हों तो हर मॉर्निंग क्या पहनूं का छोटा सा डिसीजन भी एनर्जी ड्रेन करता है। लेकिन अगर वार्डरोब सिंपल और पर्पसफुल हो तो ये अननेसेसरी डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है और हमारी एनर्जी इंपॉर्टेंट कामों के लिए बच जाती है। फोरू बताते हैं कि मिनिमलिज्म सिर्फ फिजिकल क्लटर के लिए नहीं, मेंटल क्लटर के लिए भी जरूरी है। अननेसेसरी कमिटमेंट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और एंडलेस कंजम्पशन भी माइंड को हैवी बना देते हैं। जब हम इन्हें कॉन्शियसली रिड्यूस करते हैं तो हमारी लाइफ सिंपल और पर्पसफुल दोनों हो जाती है। तो 7वीं सीख हमें यही सिखाती है कि क्लैरिटी और फोकस पाने का एक पावरफुल तरीका है मिनिमलिज्म को अपनाना। जितना लेस क्लटर होगा उतनी ज्यादा मेंटल फ्रीडम मिलेगी। और दोस्तों, जब हम लाइफ को सिंप्लीफाई करना सीख जाते हैं तो अगली सीख हमें यह समझाएगी कि ग्रैटिट्यूड यानी आभार की भावना कैसे हमारे फोकस को और ज्यादा मीनिंगफुल डायरेक्शन दे सकती है। जब हम लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं और अनावश्यक क्लटर हटा देते हैं तो एक खाली स्पेस बनती है। इस स्पेस को सही तरीके से भरना बहुत जरूरी है और इसका सबसे सुंदर तरीका है ग्रैटिट्यूड यानी आभार की भावना। डैरियस फोरुक्स कहते हैं कि माइंड हमेशा उस पर फोकस करता है जो मिसिंग है। हमें लगता है कि अगर और पैसा होता, और सक्सेस होती या और रिकॉग्निशन मिलती तभी हम खुश होंगे, लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। ग्रैटिट्यूड इस एंडलेस दौड़ को रोकता है और हमें दिखाता है कि हमारे पास ऑलरेडी कितना कुछ है। इमेजिन कीजिए, आप हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, जैसे फैमिली का सपोर्ट, हेल्थ या एक छोटी सी सफलता। ये सिंपल प्रैक्टिस आपके ब्रेन को रिवायर कर देती है। धीरे धीरे आप कंप्लेंट से ज्यादा ब्लेसिंग्स देखने लगते हैं। डेली लाइफ का एक क्लियर एग्जाम्पल है। 2 लोग एक ही सिचुएशन में हो सकते हैं, दोनों के पास एवरेज जॉब और सिंपल घर है। एक शिकायत करता है कि मेरे पास लग्जरी कार क्यों नहीं है, जबकि दूसरा सोचता है कि मेरे पास फैमिली है, खाना है और रूफ है, मैं लकी हूं। पहला व्यक्ति हमेशा रेस्टलेस रहेगा, दूसरा व्यक्ति पीस में रहेगा। फर्क सिर्फ ग्रैटिट्यूड का है। फोरुक्स बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि हम एम्बिशंस छोड़ दें। एम्बिशंस जरूरी हैं, लेकिन जब ग्रैटिट्यूड हमारी फाउंडेशन होती है तो हमारी दौड़ स्ट्रेस से नहीं, फुलफिलमेंट से आती है। ये हमें ग्राउंडेड रखती है और हमें याद दिलाती है कि फोकस किस पर होना चाहिए, उन चीजों पर जो सच में हमारी जिंदगी को रिच बनाती हैं, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। तो 8वीं सीख हमें यही बताती है, ग्रैटिट्यूड हमारे फोकस को कंप्लेंट से अपॉर्चुनिटीज की तरफ शिफ्ट करता है। ये हमें रेस्टलेस नहीं बल्कि कंटेंट और पर्पसफुल बनाता है। और दोस्तों, जब ग्रैटिट्यूड हमारी आदत बन जाता है तो अगली सीख हमें यह बताएगी कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स ही वो जगह हैं जहां हमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी लाइफ की असली वेल्थ है। जब ग्रैटिट्यूड हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है तो हमें ये और गहराई से समझ आता है कि असली खुशी और फुलफिलमेंट कहां से आती है, हमारे रिलेशनशिप्स से। डैरियस फारूक कहते हैं कि मॉडर्न दुनिया में लोग अक्सर सक्सेस और वेल्थ की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब लाइफ के आखिरी पलों को याद किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति अपनी लग्जरी कार या बैंक बैलेंस की बात नहीं करता। लोग सिर्फ यही कहते हैं, काश मैंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ और वक्त बिताया होता। सोचिए, अगर आपके पास हर मटेरियल कंफर्ट है लेकिन आप इमोशनली अकेले हैं तो क्या आप सच में खुश होंगे? दूसरी तरफ अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन आपके पास केयरिंग फैमिली और सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं
तो लाइफ मीनिंगफुल लगेगी। यही फर्क रिलेशनशिप्स बनाती हैं। फारूक बताते हैं कि रिलेशनशिप्स भी इन्वेस्टमेंट्स की तरह होती हैं। अगर आप उनमें समय, ध्यान और सच्चाई इन्वेस्ट करते हैं तो वे आपको भरोसा, सपोर्ट और लव लौटाती हैं। लेकिन अगर आप उन्हें इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे उनका वैल्यू कम होने लगता है। डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, कई लोग करियर के नाम पे फैमिली टाइम सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन जब सक्सेस मिलती है और वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो रियलाइज करते हैं कि उनके पास शेयर करने वाला कोई नहीं बचा। वहीं जो लोग बैलेंस रखते हैं और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और केयर पे फोकस करते हैं, वे हर सक्सेस और हर स्ट्रगल को और गहराई से जीते हैं। तो 9वीं सीख हमें यही सिखाती है कि लाइफ की असली वेल्थ रिलेशनशिप्स हैं। जब हम इन पर फोकस करते हैं तो हमारी जिंदगी रिचर और ज्यादा फुलफिलिंग बन जाती है। और दोस्तों, जब रिलेशनशिप्स हमें ग्राउंड करती हैं तो अगली सीख हमें यह समझाएगी कि कंटिन्यूअस लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ क्यों जरूरी है और कैसे ये हमारे फोकस को हर दिन शार्पन करती है। जब रिलेशनशिप्स हमें इमोशनल स्ट्रेंथ देती हैं तो अगला कदम है खुद को लगातार ग्रो करना। डारियस फॉरूक कहते हैं कि अगर हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम धीरे धीरे स्टैग्नेट हो जाते हैं। जिंदगी सिर्फ कंफर्ट जोन में रहने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को चैलेंज करने और नई स्किल सीखने के लिए है। पर्सनल ग्रोथ ही वो फ्यूल है जो हमें हर दिन मीनिंगफुल प्रोग्रेस का एहसास कराती है। इमेजिन कीजिए, कोई व्यक्ति सालों से एक ही जॉब कर रहा है। शुरू में वो कंफर्टेबल था, लेकिन धीरे धीरे उसे बोर्डम और डिससैटिस्फैक्शन महसूस होने लगा। रीजन ये नहीं कि जॉब खराब है, बल्कि ये कि ग्रोथ रुक गई है। वहीं अगर वही व्यक्ति नई स्किल्स सीखता रहे, खुद को अपडेट करता रहे, तो वही जॉब भी उसे नया और एक्साइटिंग लगेगा। डेली लाइफ में भी यही प्रिंसिपल दिखता है। जब हम कोई नई किताब पढ़ते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं या कोई हॉबी परस्यू करते हैं तो हमारा दिमाग फ्रेश रहता है। ग्रोथ हमें कॉन्फिडेंस देती है और हमें यह महसूस कराती है कि हम अपनी जिंदगी में कंट्रोल में हैं। फरूक बताते हैं कि लर्निंग का मतलब फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ये क्यूरियोसिटी है, हर दिन कुछ नया जानने की, अपने माइंड को एक्सपैंड करने की। यही क्यूरियोसिटी हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है, क्योंकि जब हमारा ब्रेन कंस्ट्रक्टिव चीजों में बिजी होता है तो उसे चीप डोपामिन की तलाश नहीं रहती। तो 10वीं सीख हमें यही सिखाती है कि फोकस तभी मीनिंगफुल बनता है जब हम खुद को लगातार ग्रो करते रहे। कंटिन्यूअस लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ हमें स्टैग्नेंट होने से बचाते हैं और हमारी लाइफ को एक्साइटिंग और पर्पसफुल बनाते हैं। और दोस्तों, जब ग्रोथ हमारी आदत बन जाती है तो अगली सीख हमें ये दिखाएगी कि क्यों हमें हर दिन खुद को थोड़ी सी अकेलेपन और साइलेंस की गिफ्ट देनी चाहिए। जब हम लगातार सीखते और ग्रो करते रहते हैं तो कभी कभी हमारे आसपास की हलचल इतनी बढ़ जाती है कि दिमाग थकने लगता है। ऐसे में हमें जरूरत होती है साइलेंस और अकेलेपन की। डारियस फॉरूक कहते हैं कि आज की दुनिया में नॉइज हर जगह है। सोशल मीडिया की आवाज, न्यूज अपडेट्स, लोगों की एंडलेस ओपिनियंस। हम इतने अकस्टम्ड हो गए हैं इस शोर के कि साइलेंस हमें अनकंफर्टेबल लगने लगता है। लेकिन असली क्लैरिटी और डीप फोकस तभी मिलती है जब हम थोड़ी देर अकेले बैठना सीखें। इमेजिन कीजिए, आप दिन भर नोटिफिकेशंस और कॉन्वर्सेशंस में घिरे रहते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ 15-20 मिनट अकेले बैठकर जर्नलिंग करें या सिंपल ब्रीदिंग पर ध्यान दें तो आपका दिमाग काम हो जाएगा। इसी साइलेंस में आपको ये पता चलता है कि आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट क्या है और कौन सी चीजें सिर्फ नॉइज है। डेली लाइफ में देखें तो हर महान थिंकर या क्रिएटर के पास सॉलिट्यूड के मोमेंट्स रहे हैं। यह अकेलापन एस्केप नहीं था, बल्कि रिफ्लेक्शन और क्रिएटिविटी का सोर्स था। साइलेंस हमें अपने माइंड के डीपर लेवल से कनेक्ट कराता है और हमारी डिसीजंस को ज्यादा थॉटफुल बनाता है। फरूक बताते हैं कि अकेलापन नेगेटिव तब लगता है जब वो फोर्स्ड हो, लेकिन जब हम इसे कॉन्शियसली चूज करते हैं, फोन से दूर, लोगों से थोड़ी देर दूर, तो ये हमारी एनर्जी को रिचार्ज करता है। साइलेंस माइंड के लिए वैसे ही है जैसे स्लीप बॉडी के लिए। तो 11वीं सीख हमें यही सिखाती है, साइलेंस और अकेलेपन को एम्ब्रेस करना हमें क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और डीप फोकस देता है। और दोस्तों, जब हम सॉलिट्यूड को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अगली और अंतिम सीख हमें यह बताएगी कि इस सब का अल्टीमेट पर्पस क्या है। एक ऐसी लाइफ जीना जो हमारी कोर वैल्यूज के साथ अलाइंड हो और जो सच में मीनिंगफुल हो। जब हम साइलेंस और सॉलिट्यूड को अपनाना सीख लेते हैं तो हमारे सामने एक गहरी क्लैरिटी आती है। आखिरकार जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस क्या है? डारियस फॉरूक कहते हैं कि सारी मेहनत, डिस्ट्रैक्शन से दूरी, हैबिट्स, ग्रैटिट्यूड, रिलेशनशिप्स, ग्रोथ, इन सब का मकसद सिर्फ एक है, अपनी जिंदगी को अपनी कोर वैल्यूज के साथ अलाइन करना।
अगर हमारी चॉइसेस हमारी वैल्यूज से मैच नहीं करती तो चाहे बाहर से हम सक्सेसफुल दिखें, अंदर से हम एम्प्टी महसूस करेंगे। इमेजिन कीजिए कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने में लगा देता है। पेरेंट्स की इच्छा, सोसाइटी का प्रेशर, फ्रेंड्स का कंपैरिजन। बाहर से वो सक्सेसफुल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि वो खुद के लिए कभी नहीं जी पाया। वही दूसरा व्यक्ति भले ही साधारण रिसोर्सेज के साथ जी रहा हो, लेकिन क्योंकि उसने अपनी जिंदगी अपने वैल्यूज जैसी ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, सर्विस के अनुसार डिजाइन की है, वो डीपली फुलफिल्ड महसूस करता है। डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, किसी के लिए वैल्यू हेल्थ हो सकती है, किसी के लिए लर्निंग, किसी के लिए रिलेशनशिप्स। जब हमारी डेली प्रायोरिटीज इन वैल्यूज के साथ मैच करती हैं तो हर दिन मीनिंगफुल लगता है। फरूक्स कहते हैं कि यही असली फोकस है, अपना जीवन उस दिशा में जीवा जो हमारे लिए सच में मायने रखती है। तो 12वीं और अंतिम सीख हमें यही सिखाती है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का अल्टीमेट मतलब है अपनी वैल्यूज को पहचानना और उनके अनुसार कॉन्शियसली जीना। यही हमें शांति, पर्पस और सेटिस्फैक्शन देता है। और दोस्तों, जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो जिंदगी की जटिलता गायब हो जाती है। हम समझ जाते हैं कि हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही चाहिए जो सच में हमारे दिल को सुकून देता है। दोस्तों, पूरी जर्नी को अगर एक नजर से देखें तो ये किताब हमें एक ही गहरा संदेश देती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो सच में मायने रखती हैं। हमने शुरुआत की थी कंट्रोल और नॉन कंट्रोल के फर्क से, फिर समझा कि प्रायोरिटीज कैसे डिफाइन करनी है, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम करना है और डेली हैबिट्स व रूटीन से स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। टाइम और एनर्जी मैनेजमेंट से लेकर मिनिमलिज्म और ग्रैटिट्यूड तक हर इंसाइट हमें यह सिखाती है कि सिंप्लिसिटी ही क्लैरिटी लाती है। इसके बाद रिलेशनशिप्स, लर्निंग और सॉलिट्यूड ने हमें दिखाया कि जिंदगी की असली रिचनेस सुपरफिशियल चीजों में नहीं बल्कि गहराई में है। और आखिर में हमने पाया कि अल्टीमेट फोकस वही है जो हमारी कोर वैल्यूज के साथ अलाइंड हो। असल में फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें सिखाता है कि जिंदगी में सब कुछ पाने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये समझने की जरूरत है कि हमारे लिए सच में इंपॉर्टेंट क्या है और उसी पर अपनी एनर्जी, समय और ध्यान लगाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो ना केवल हमारा स्ट्रेस कम होता है बल्कि हमारी लाइफ पर्पसफुल और फुलफिलिंग भी बन जाती है। सोचिए, अगर हर सुबह आप क्लैरिटी के साथ उठे कि आज आपको किन 2-3 चीजों पर ध्यान देना है, तो आपका दिन कितना पावरफुल होगा। डिस्ट्रैक्शंस दूर होंगे, प्रायोरिटीज क्लियर होंगी और आप खुद को ज्यादा पीसफुल और सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। यही इस किताब का अल्टीमेट रिवॉर्ड है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी छोटी छोटी चीजों में बिखर रही है, तो अब वक्त है पॉज लेने का और खुद से पूछने का, मेरे लिए सच में क्या मायने रखता है। और जब आपको इसका जवाब मिल जाए तो उसी पर अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए। अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो चैनल स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही किताबों की गहराई से समरीज लेकर आते हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बदल सकती हैं।